आरक्षण की लिस्ट आ चुकी है और हमारे साथ बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तैयारियों को जान लेते हैं, कैसी तैयारियां हैं अध्यक्ष जी? नगर निकाय का चुनाव का आरक्षण आ चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे शिद्दत से नगर निकाय की चुनाव की तैयारी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कर रही है। आज उस निमित्त एक बड़ी बैठक काशी क्षेत्र के 2 नगर निगम के, 19 नगर पालिका के और 73 नगर पंचायतों की बैठक और सभी वार्डों की बैठक काशी क्षेत्र के रोहनिया कार्यालय पर आज आहूत की गई है। इसमें इस निमित्त लगे हुए सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ जन इस बैठक में भाग लेंगे। अध्यक्ष जी, इसे हम मास्टर प्लान कहें इस बैठक को, अगर वो प्लान होंगे तो किस स्तर पे होंगे? एक और जहां आपके विरोधी दल इस पूरी लिस्ट को सरकार और सत्ता से प्रेरित होकर आने की बात कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपकी अगली रणनीति क्या? विपक्ष जिसके पास आज की तिथि में कोई जनाधार नहीं बचा है, केवल जाति की राजनीति ही उनकी आधार है, तो वो बौखलाहट में है। और जिस भी आरक्षण का एक क्रम होता है और वो सरकार एक और चुनाव आयोग मिलकर करती है उस क्रम को, और जिस भी आरक्षण में जो भी है उस सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। अगर ओबीसी समाज का सीट है तो ओबीसी समाज के सभी दलों के लिए उपलब्ध है, एससी सीट है तो एससी समाज के सभी दलों के लिए उपलब्ध है। तो आप क्यों बौखलाहट में हैं? क्योंकि आपकी ज़मीन खिसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी के सामने और उसके मोदी जी के और योगी जी के विकास के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। तो ऐसे बौखलाहट में अनाप शनाप बात करना स्वाभाविक है। आपकी रणनीति हम जानना चाहेंगे। जो आपने आप पूरे काशी क्षेत्र की बैठक बुलाई और उस बैठक में कहीं ना कहीं नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इन सारे जगहों के लोग मौजूद रहेंगे, तो वो रणनीति क्या, मतलब बूथ स्तर के अलावा भी कोई प्लान है? नहीं, बूथ पे काम चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक इसको संपर्क का अभियान चल रहा है। गली प्रमुख, मोहल्ला प्रमुख बना के हमारा काम शुरू हुआ है। साथ ही छोटे छोटे स्तरों पर हमारे बूथ मोहल्ले स्तर पर सम्मेलन की प्लानिंग है, मोहल्ले स्तर पर संपर्क की प्लानिंग है। तो निचले स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जाता है। और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 56 लाख कार्यकर्ता हैं। इतनी बड़ी फौज कार्यकर्ताओं की किसी दल के पास नहीं है। ये माननीय मोदी जी के बहुत ही संगठनात्मक और बहुत कुशल नेतृत्व में आज भारत एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश नए विकास के ढांचे में अपने को ढाल रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं और ये ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने के लिए निश्चित रूप से नगर निगम पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि विकास की धारा निचले स्तर से निकलती है। जैसे ग्राम पंचायत से निकलती है वैसे नगर पालिका और नगर निगम से निकलती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है और उस ऊर्जा को जीत में बदलने का काम होगा। तैयारी है और तैयारी नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, इसे लेकर बैठक भी आयोजित है। और इस बैठक के माध्यम से जो नगर निकाय का प्लान है वो पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को समझा दिया जाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण चुनाव की लिस्ट आ चुकी है और कांग्रेस भी इस लिस्ट का विरोध कर रही है। राघवेंद्र चौबे जी, क्या है ये विरोध? निश्चित रूप से देखिए, बनारस में जो हम वार्डों के चुनाव, नगर निगम के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में जिस हिसाब से विपक्ष को के दमन के लिए पहले तो क्षेत्र आरक्षण में पूरी तरह से मनमानी की गई, जब आपत्तियां की गई तो आपत्तियों पे विशेष कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि एटीट्यूड वो चीज़ें आगे बढ़ी। उसी तरह वार्ड के आरक्षण में
इन्होंने एक सीटों का संख्या बता करके प्रशासन को दे दिया है कि हमको उतनी सीटें हर हाल में चाहिए, जिसके लिए जो आपको करना पड़े करना चाहिए। उसका एक बानगी देखिए कि पिछले 3 बार से रामनगर नगर पालिका पे कांग्रेस अपने कामों के बदौलत वहाँ जीतती आ रही थी। इस बार वहाँ पे 3 वार्ड में बना करके उसका विलय कर दिया वाराणसी नगर महापालिका में। तो आप इसी से उठा लीजिए कि इनके नज़र में विपक्ष, जहां विपक्ष मजबूत है, वार्ड आरक्षण देखिए, जहां पे कांग्रेस के पार्षद, सबसे बड़ा दल बनारस में कांग्रेस का पार्षद दल है नगर निगम में, लेकिन इस बार कांग्रेस के लोग न जीत पाए, ज़्यादा से ज़्यादा न पहुंच पाए। जो पुरुष जिसको हरा नहीं पा रहे थे वहाँ पे उस जाति को बदल के पिछड़ी कर दिया गया, कहीं ओबीसी कर दिया गया, जहाँ ओबीसी इस तरह के लोग थे वहाँ पे सामान्य कर महिला कर दिया गया। मतलब पूरी तरह से मुझे कहना कि पूरी तरह से प्रशासनिक गुंडई, मैं इसको शब्द कर दूँ, प्रशासनिक गुंडई बनारस में देखने को मिल रही है। तो ये आसक्ति नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लगातार पहले छोटे संख्या में हमारे विधि प्रकोष्ठ का एक पैनल बना हुआ है, जो वार्ड पार्षद साथी, पदाधिकारी साथी अपने वार्ड जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस से, जिनको अपने वार्ड के आरक्षण से आपत्ति थी, वो लोग आपत्ति कर रहे हैं। और कल हम डीएम साहब से समय मांगे हैं, बनारस का एक कांग्रेस का एक बड़ा दल जाकर के 100 वार्ड के संदर्भ में अवगत कराएगा अपनी आपत्ति के संदर्भ में। तो वार्ड से लेकर प्रशासन तक विरोध जताएंगे, अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।